तो एमपी बोर्ड के क्लास 12th के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए विषय केमिस्ट्री का सेट बी आपको बताने जा रही हूँ। यदि आपने सेट ए को नहीं देखा हो तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये आपका जो पेपर है ये आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए रहेगा। तो चलिए बिना किसी डाउट की वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। शांति और धैर्य से आपको काम लेना है और सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर के आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे। पहला है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूर्ण होती है, तो 50% पूर्ण होने में लगा समय होगा। देखिए 32 मिनट में वो 75% पूर्ण होती है, तो आपको 50% बताना है। 50% में वो कितनी पूर्ण होगी, कितनी मिनट लगेगी, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका 16 मिनट, ठीक है। चलिए दूसरा है मस्टर्ड टेल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है क्या? एल्किल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है। तीसरा है निम्न में से कौन अधिक अम्लीय है? तो इसका आंसर है CF3COOH। चौथा है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मानक विभव का मान होगा 0। पांचवा है अंतर संक्रमण तत्व है CE। छठा है क्लोरोबेंजीन क्लोरल तथा सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करके बनाता है, तो इसका आंसर है DDT, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके नीचे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ठीक है। देखिए फिर यहाँ से देखिए आप, चलिए आगे है अगला प्रश्न हमारा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर के आपसे रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। तो देखिए पहला है आपका यहाँ पर ट्राई नाइट्रोटाउलिन एक डेरिडेस पदार्थ है, तो कैसा पदार्थ है ये आपका? विस्फोटक। दूसरा है डी ब्लॉक तत्व को डेरिडेस भी कहा जाता है, संक्रमण। और तीसरा है विकृति कारण प्रोटीन की डेरिडेस संरचना को प्रभावित नहीं करता, प्राथमिक। चौथा है अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या डेरिडेस कहलाती है, आणविकता। पांचवा EDTA डेरिडेस लिगेंड है, तो ये सट दंतर लिगेंड है। और छठा है फॉर्मेल्डिहाइड की डेरिडेस के साथ कर्म करने पर बेकेलाइड बनाता है, तो इसका आंसर फिनोल, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और, ठीक है। तो आप भी समझ सकते हैं हमारे पास इंग्लिश का नहीं है। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी बनाइए। पहली है आपकी स्थायी चुम्बक, इसके आपकी जोड़ी रहेगी। देखिए जो स्थायी चुम्बक है ना वो आपका है यहाँ पर C12H22 और O11, ठीक है। ये आपका स्थायी चुम्बक है, ये आपकी पहली जोड़ी रहेगी। दूसरी है TNB, ये आपकी है विस्फोटक, ये आपकी दूसरी हो गई। तीसरी दूध की आपकी तो जोड़ी है लैक्टोज। चौथी है बालों का झड़ना, तो इसका आंसर है बायोटीन, ठीक है। और पांचवा CH3-NCS, ये मस्टर्ड ऑयल की तरह गंध, ठीक है। ये आपकी 5 जोड़ी। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है नीचे। चलिए तो जोड़ी के नंबर डाल देती हूँ, कंप्लीट कर लेना है आपको। ये आपकी तीसरी, ये आपकी 4, ठीक है। चलिए इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 5 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। पहला है मेथिल आइसोसाइनाइड बनाने की क्रिया का नाम लिखिए, तो इसका आंसर है आपका कार्बिन एमीन क्रिया, ठीक है। दूसरा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक लिखिए, तो इसका आंसर है आपका मोल। लीटर
सेकेंड इनवर्स। ठीक है, चलिए तीसरा स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 21। चौथा है रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन। ठीक है, और पांचवा है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन तथा विलय का द्रव्यमान में संबंध बताने वाला सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर है आपका P0A माइनस PA बटा P डिग्री A बराबर क्या आपका आएगा WB बटा MB इंटू MA बटा W। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए, कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। चलिए इसके बाद में यहाँ से आप बाकी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर ये सत्य सत्य लिखिए, 6 नंबर के रहेंगे। ग्रीगनार्ड अभिकर्मक एक कार्ब धात्विक यौगिक है। तो ये बात आपकी सत्य, तो सत्य दिखाएगा इसमें। दूसरा है ईथर और अल्कोहल सममावी होते हैं। तो ये आपका सत्य है। तीसरा है सभी विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। तो ये आपका सत्य है। चौथा है परासरण दाब अनुसंख्यीय गुणधर्म नहीं है। तो इसका आंसर आपको कंप्लीट कर लेना है। पांचवा है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ये आपका असत्य है। और प्रोटीन एमिन अम्ल का बहुलक है। तो इसको आप कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ठीक है, तो कंप्लीट आपको भी इन दोनों के आंसर कर लेने हैं। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से 2 नंबर वाले प्रश्न शुरू होते हैं। राउल्ट का नियम क्या है? इसके नीचे इसका अथवा है। ठीक है, चलिए इसके बाद में 7वां प्रश्न आपका तुल्यकालिक चालकता किसे कहते हैं? 8वां ऊर्जा अवरोध क्या है? 9वां है द्विक लवण एवं संकुल लवण को समझाइए, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। और यहाँ पे आपको IUPAC नाम लिखने हैं। ठीक है, नियमों का उपयोग करते हुए निम्न के सूत्र आपको बताने हैं। चलिए ये आपका उसका अथवा है 10वें का। ये आपका 11वां प्रश्न। ये आपका 12वां प्रश्न प्रोटीन क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये आपका 13वां प्रश्न धनात्मक विचलन वाले विलयन और ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में आपको अंतर देने हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपका 3 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, 14वां प्रश्न सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर स्थिरांक अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के अनुपाती होता है। ये आपका 15वां प्रश्न है D और F ब्लॉक तत्वों में कोई 5 प्रमुख अंतर आपको देने हैं। ये आपका 16वां प्रश्न है फिनोल से निम्न कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, 3 नंबर का रहेगा आपका ये। इसके बाद में ये आपका 17वां प्रश्न 4 नंबर का है अल्फा विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इससे संबंधित सेट-जेफ नियम का उल्लेख आपको करना है। ये आपका 18वां प्रश्न है। इसके बाद में ये आपका 19वां प्रश्न। इसके बाद में ये आपका 19वें का अथवा और ये आपका 20वां प्रश्न। ठीक है, निम्न अभिक्रियाओं में शामिल समीकरण लिखिए। रीमन टीमन अभिक्रिया और कोल्बे अभिक्रिया। इसके बाद में इसका नीचे इसका अथवा है। ठीक है, तो आप